नमस्कार दोस्त। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 9th की मैथ यूनिट नंबर 6 रेखाएं एवं कोण प्रश्नावली 6C का जो है पार्ट 1। और इसका पहला क्वेश्चन मैंने आपको प्रमेय वाली जो है लेक्चर में दे दिया था। इससे पहला लेक्चर जो हमारा गया था प्रमेय का, उसी लेक्चर में मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। और यहाँ पे जो चर्चा होगी क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर जो है 2 जिसमें बोला जा रहा है, तो मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ, क्योंकि चित्र से ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। तो पहले तुम चित्र यहाँ पर ड्रा करते हैं। तो देखें यहाँ पर इस प्रकार ये दो रेखाएं दे रखी हैं। ये दो रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं। एक 4 2 3, 1 4 2 3 5 6 8 7 ये दे रखी, ये कुछ कोण दे रखे। और क्वेश्चन में बोला गया है चित्र में यम समांतर यन, मतलब इसको यम बोला गया है और इसको यन बोला गया है, और ये जो रेखा है इसको यल बोला गया है। तो यहाँ पर कोण 4 माइनस कोण 6 बराबर कोण 4 और कोण 6 का जो अंतर है कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है कोण 4 माइनस कोण 6, कोण 4 माइनस कोण 6 बराबर दे रखा है 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। समीकरण हमने मान लिया इसको फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं, और हम लोगों को ज्ञात है कि कोण जो अंतः कोण होते हैं, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के एक तरफ बनने वाले दोनों अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण 4 और 6 इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि जो है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनाए गए अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक तरफ अंतरित किए गए अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, इनका जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है। तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए समीकरण 1 व 2 से हम बात करते हैं। कोण 4 माइनस कोण 6 बराबर 30 डिग्री। यहाँ पर देखा कोण 4 प्लस का कोण 6 बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर अब देखिए प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर 2 कोण 4 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 210। तो कोण 4 बराबर 210/2 अर्थात 105। कोण 4 का जो मान आ गया, कोण 4 बराबर 105 आ गया। जब कोण 4 का मान हमें 105 मिल चुका है,
तो हम इस वाले कोण को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोण 6 बराबर समीकरण जो है 1 में हम कोण 4 का मान रखेंगे। समीकरण 1 में कोण 4 का मान रखने पर तो देखिए यहाँ पर कोण 4 के स्थान पर समीकरण 1 हमारा कोण 4 माइनस कोण 6 बराबर 30 डिग्री है। तो कोण 4 का मान है 105 डिग्री, माइनस का कोण 6 बराबर का 30 डिग्री। तो माइनस का कोण 6 बराबर 30 माइनस का 105 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कोण 6 बराबर कितना आएगा हमारा यहाँ पर 75। कितना आ जाएगा? माइनस का 75 डिग्री आ जाएगा। ये माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएंगे तो देखिए कोण 6 बराबर हमारा कोण 6 बराबर आ जाएगा 75 डिग्री। अतः ये वाला कोण 6 हमें मिल गया 75 डिग्री और कोण 6 का शीर्षाभिमुख हमारा क्या है? कोण 8 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 6 बराबर होगा कोण 8 के, क्योंकि क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण 6 और कोण 8 इन दोनों का मान भी हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। अच्छा, कोण 8 का संगत कोण कौन सा है? कोण 1 है। कोण 8 का संगत कोण कोण 1 है। कोण 8 बराबर कोण 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? संगत कोण है, संगत कोण है। तो जितना कोण 8 होगा उतना ही कोण 1, अर्थात ये भी हो जाएगा 75 डिग्री का। अब देखो कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण 3 है। कोण 1 का इधर देखो यहाँ पर ये कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 3, क्योंकि क्या है? ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं, शीर्षाभिमुख हैं। तो जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण 3, अर्थात ये हो जाएंगे 75 डिग्री के। तो इसमें से ये वाला 75 का हुआ, ये वाला 75 का हुआ और ये वाला भी हमारा 75 का हो गया। अब कोण 4 देखो, कोण 4 का शीर्षाभिमुख हमारा कोण 2 है। तो कोण 4 बराबर कोण 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण 4 बराबर कोण 2, तो जितना कोण 4 बनेगा उतना ही कोण 2 बनेगा, अर्थात हम लिख सकते हैं कोण 4 बराबर कोण 2, इन दोनों का मान हो जाएगा 105 डिग्री। इसका भी मान 105 डिग्री। अब देखो इसका संगत कोण हमारा ये वाला बन रहा है कोण 5। भाई कोण 2 का संगत कोण क्या है? कोण 5 है। तो हम कह सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 5। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। जब ये संगत कोण है तो जितना कोण 2 होगा उतना ही कोण 5 होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 5, इन दोनों का मान भी 105 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, कोण 5 का संगत देखो, कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण 7 है। तो कोण 5 बराबर कोण 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख है। तो इसका मतलब कोण 5 बराबर कोण 7, इन दोनों का मान भी हो जाएगा 105 डिग्री। अतः ये वाला भी 105 डिग्री का है और ये वाला भी 105 डिग्री का, और अन्य सभी के हमने मान इस प्रकार निकाल लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इसका आंसर ले। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड इस प्रकार सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है, इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझते हैं, तो मैं पहले स्लाइड लगा देता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड को। जिसमें बोला गया है चित्र में P समांतर Q और कोण 3 अनुपात कोण 8 1:3 है, तो कोण 1 से 8 तक के सभी कोणों का मान ज्ञात करो। इनका हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो देखिए
तो यहाँ पर एक तिर्यक रेखा बनाई गई है, यहाँ पर इसको कोण 7 माना गया है और ये 8, 6, 5, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन में दे रखा है कि कोण 3 और कोण 8 का जो अनुपात है, यहाँ पर दे रखा है कोण 3 अनुपात कोण 8 जो है वो 1:3 का है, 1:3 का है। कोण 3 और 8 इन दोनों का अनुपात जो है 1:3 का है, ये कुछ दे रखा है। तो देखिए कोण 3 जो होगा हमारा कोण 6 के बराबर होगा, सॉरी कोण 3 जो होगा हमारा कोण 7 के बराबर होगा, ये तो होगा कोण 3 हमारा कोण 7 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखें कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7 के, क्योंकि ये संगत कोण है, ये संगत कोण है, संगत कोण है। यदि हम एक कार्य करें, इसको लिख देते हैं कोण 3 को, यानी 1 को लिख दिया 1x और इसको लिख देते हैं 3x। यदि हमने कोण 3 बराबर x माना है, कोण 3 बराबर ये x लिखा है, ठीक है, ये x है, तो कोण 3 और कोण 7 दोनों बराबर हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 7, इन दोनों का मान भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ये वाला भी हमारा x बनेगा, ये वाला तो x बन ही रहा है, और ये वाला हमारा 3x बन रहा है। भाई यहाँ पर दे रखा है कोण 3 बराबर x है और कोण 8 बराबर 3x है, तो हमने यहाँ पर दिखाया है, तो कोण 3 और कोण 7 हमारे बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। तो कोण 3 बराबर कोण 7 दोनों का मान हो जाएगा x डिग्री। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कोण 8 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म बनाने की यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अभी रुक जाओ इसको थोड़ा, क्योंकि जितना कोण, हाँ सॉरी, बनाने की ज़रूरत है क्योंकि x का मान निकालना है, मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर रफ कर दिया। चलो यहाँ पर लिख देते हैं कोण 8 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। कोण 8 का मान 3x है, तो 3x, कोण 7 का मान क्या निकला, x, तो यहाँ पर x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया हमारा 4x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180/4, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 45 डिग्री। अर्थात जो x का मान है वो हमारा 45 डिग्री आ गया। और यहाँ पर 3x है, तो 3 × 45, तो हमारा आ जाएगा 135। ये वाला 135 डिग्री का और ये वाला 45 डिग्री का कोण बन गया है। तो ये x का मान कितना निकला है, 45, और तो 3x का मान हो जाएगा 135। अब देखो जितना कोण हमारा 8 बन रहा है उतना ही कोण 6 बनेगा, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण 8 बराबर कोण 6 होगा, क्योंकि क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो जितना कोण 8 बनेगा उतना ही कोण 6 बनेगा, अर्थात ये दोनों कोण 135 डिग्री के बनेंगे। जब ये वाला 135 डिग्री का ये वाला भी बन गया और इसका संगत कोण कोण 2 है, यही तो है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 6 बराबर कोण 2, ये दोनों भी बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। तो जितना कोण 2 बनेगा उतना ही कोण 6 बनेगा, अर्थात हम लिख सकते हैं कोण 6 बराबर कोण 2, इन दोनों का मान भी 135 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से अब इसका मान 135 डिग्री मिल गया है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 2 बराबर है कोण 4 के, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है। जब ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण है तो देखिए जितना कोण हमारा 2 बन रहा है उतना ही कोण 4 बनेगा, अर्थात हम कोण 2 और कोण 4 ये दोनों भी 135 डिग्री के हो जाएंगे। यहाँ से कोण 4 का मान मिल चुका है, अर्थात ये वाला भी 135 डिग्री का हो गया। अब देखो इसका संगत कोण, ये कोण 7 का संगत कोण क्या है, कोण x था,
कोण 7 का कोण 3 था, तो जब ये 45 का निकला तो ये वाला भी तो 45 का तो निकल आएगा। ठीक है, अब इधर ये वाला 45 का निकल आया है, तो कोण 3 का शीर्षाभिमुख कौन है? कोण 3 बराबर होगा कोण 1 के। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो जितना कोण 1 बनेगा उतना ही हमारा कोण 3, अर्थात ये दोनों हो जाएंगे 45 डिग्री के। अब जितना कोण 7 बन रहा है उतना ही कोण 5 बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 7, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका मतलब कोण 5 बराबर कोण 7, इन दोनों का मान भी हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लगाता हूँ स्क्रीन पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि कोण 2 और कोण 8 ये दोनों 70 डिग्री के हैं और कोण 3 110 डिग्री का। तो आप दर्शाइए कि यम समांतर यन और पी समांतर क्यू हैं। तो मैं पहले चित्र बनाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए चित्र आपका इस प्रकार है। ऐसे ये चित्र बना रखा है और इसको जो नाम दिया गया है P और Q, और इन दोनों को जो नाम दिया गया है, यहाँ पर P बोला गया, इसे बोला गया Q और इसे यम और इसे यन। कोण 1 2 5 6 3 4 7 8 इस प्रकार से बने हैं। तो यहाँ पर देखें कोण 3 बराबर कोण 3 और कोण 8, कोण 2 और कोण 3। क्वेश्चन में जो दिया है हमारा क्या दे रखा है? कोण 2 और कोण 8 बराबर, कोण 2 बराबर कोण 8, इन दोनों का मान दे रखा है 70 डिग्री, 70 डिग्री। और जो कोण 3 है आपका, कोण 3 जो दे रखा है उसका मान 110 डिग्री है। यदि कोण 2 का मान कितना हो गया? 70 डिग्री हो गया भाई, इसका मान 70 डिग्री, तो इसका संगत कोण ये वाला है। अच्छा सिद्ध करना है, सॉरी यहाँ पर हम ये ऐसे तो कहीं नहीं सकते संगत कोण है, तो हम ये कार्य करते हैं। कोण 2 का मान कितना मिल गया है? 70 डिग्री, तो इसका मान हम निकाल सकते हैं कोण 1 का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। अच्छा रैखिक युग्म में क्योंकि ये दोनों कोणों का योगफल 180 अंश डिग्री 180 अंश होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। ठीक है, ये हमारे रैखिक युग्म है। तो यहाँ पर देखें कोण 1 और कोण 2, परंतु कोण 2 का मान दे रखा है 70 डिग्री, तो कोण 1 को ऐसे रहने देंगे। कोण 2 के स्थान पर लिखेंगे 70 डिग्री बराबर 180, बराबर 180। तो कोण 1 बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 70, अर्थात कोण 1 बराबर हमारा आ जाएगा कितना? 110 डिग्री। इसका मान कितना आ गया हमारा? 110 डिग्री आ गया। इस वाले कोण का, कोण 1 का मान 110 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कोण 3, कोण 3 का भी मान कितना दे रखा है? 110 डिग्री यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए ये दोनों क्या है? संगत कोण है भाई। इन दोनों रेखाओं पर यम क्या है? हमारी तिर्यक रेखा है। यम क्या है? हमारी तिर्यक रेखा है। तो इन दोनों के द्वारा बनने वाले संगत कोण क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा P और Q पर, P और Q पर यम एक तिर्यक रेखा है, यम एक तिर्यक रेखा है। P और Q पर क्या है? यम एक तिर्यक रेखा है।
तो यहाँ पर देखें P और Q पर हमारी M क्या है, एक तिर्यक रेखा है ये P, इसके द्वारा बनने वाले संगत कोण क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 3 और कोण 1 और कोण 1 क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है, और जो कि है हमारे बराबर, और यहाँ पर कोण 3 बराबर कोण 1, इन दोनों का मान 110 डिग्री दे रखा है। अतः जब ये संगत कोण हमारे बराबर हैं, यहाँ पर लिखेंगे जब संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, परस्पर समांतर होंगी। ठीक है, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, हमारी परस्पर समांतर होंगी। कब, जब ये दोनों कोण हमारे बराबर हैं। अब हमें ये दोनों तो जो है समांतर सिद्ध होंगे, क्यों, क्योंकि इनके द्वारा बनने वाले संगत कोण हमारे बराबर हैं। परंतु अब हमें दिमाग लगाना है कि ये वाली और ये वाली ये दोनों समांतर हैं तो कैसे हैं। तो यहाँ पर कोण, इसका मान देखो, इस वाले कोण 8 का मान 70 डिग्री दे रखा है। तो हम एक कार्य करते हैं, जब ये वाला हमारा 70 डिग्री का है और क्वेश्चन में कोण 2 ये दे रखा है, कोण 2 का मान कितना था, इसका भी मान था हमारा यहाँ पर 70 डिग्री, इसका भी मान 70 डिग्री था। ये दोनों समांतर तो हमने सिद्ध कर लिए हैं। अब ये दोनों जब समांतर सिद्ध हो गई हैं और ये हमारी क्या है, तिर्यक रेखा है। देखो भाई ये दोनों तो समांतर सिद्ध हो गई हैं, अभी मैंने सिद्ध किया है। समीकरण 1 से यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण इसको उपर्युक्त लिखेंगे, या हम समीकरण 1 इसे लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर, सॉरी अभी नहीं लिखेंगे, कोण 8 बराबर कोण 6 पर लिखते हैं। मैं कुछ कोण 8 बराबर कोण 6, क्यों, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है, संगत कोण है, क्योंकि P और Q क्या है, P और Q समांतर रेखाएं हैं, P और Q समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। जब P और Q दोनों हमारी समांतर रेखाएं हैं तो इनके द्वारा बनने वाले संगत कोण क्या है, बराबर हैं। सॉरी यहाँ से हमारा सिद्ध होने वाला तो नहीं है, ये वाला यहाँ से नहीं, सॉरी इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारी यही दोनों पुनः सिद्ध हो जाएंगे। यहाँ से हमें सिद्ध करना है, इधर देखो कोण 3 और कोण 4, इधर देखो कोण 3 प्लस कोण 4, ये दोनों 180 अंश के बराबर होंगे क्योंकि रैखिक युग्म है, और कोण 3 का मान 110 डिग्री, कोण 4 बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण 4 बराबर 180 माइनस का 110, अर्थात कोण 4 बराबर हमारा कितना आ गया, कोण 4 बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए इसका भी मान 70 डिग्री और इसका भी मान 70 डिग्री, तो हम लिखेंगे यदि किसी तिर्यक रेखा, यदि किसी तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए संगत कोण बराबर हों तो वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अतः हम कह सकते हैं यम जो है समांतर होगी यन, और यहाँ पर P समांतर होगी Q। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5th। इसको मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है चित्र में AB
AD समांतर BC और AB समांतर CD, तो सिद्ध कीजिए कि कोण DAB बराबर है कोण DCB के। तो यहाँ पर पहले हम चित्र बनाते हैं। चित्र आपका देखिए इस प्रकार दे रखा है। सी यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन में दिया क्या है हमारा, दिया है AD समांतर है BC के और AB समांतर है CD के, ये दे रखा है। तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कोण DAB बराबर है कोण BCD के, BCD या DCB के, DCB ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों रेखाओं को आगे और पीछे बढ़ाते हैं। तो देखिए इसको हमने आगे पीछे बढ़ा दिया, जरा सा इसको हम दूसरे कलर से ड्रा करते हैं। चलो ये हमने जरा सा इसको पीछे आगे पीछे हमने ये देखो इसको बढ़ा दिया, ठीक है। इसी प्रकार हम इस वाली रेखा को भी आगे पीछे थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं, आगे पीछे बढ़ाते हैं। अब इसको भी हम आगे पीछे, मतलब सभी रेखाओं को आगे पीछे बढ़ाने पर, ये देखो तो हमने सभी रेखाओं को आगे पीछे बढ़ा दिया है। यहाँ पर लिखेंगे सभी रेखाओं को आगे पीछे बढ़ाने पर या बढ़ाने पर, सभी रेखाओं को दोनों तरफ बढ़ाने पर, दोनों तरफ बढ़ाने पर। तो देखिए भाई ये वाली समांतर इसके है और ये वाली समांतर इसके है, दे रखा है। तो ये वाला कोण इसमें भाई ये वाला कोण जो होगा इस वाले कोण के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं कोण 1, इसको मान लेते हैं कोण 2, इसको कोण 3, इसको कोण 4। अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, ऊपर दे रखा है संगत कोण है, क्योंकि ये दोनों हमारे समांतर हैं, संगत कोण। और क्यों हो जाएंगे? क्योंकि AB जो है CD समांतर है AB, CD समांतर AB के है, इसीलिए हो जाएगा। जब CD समांतर AB के तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कोण 1 जो है हमारा कोण 3 के बराबर भी होगा। कोण 1 बराबर हो जाएगा हमारा कोण 3 के। क्यों? क्योंकि ये भी क्या हमारे संगत कोण है, संगत कोण है। और ये बराबर इसलिए होंगे क्योंकि AD जो है समांतर है किसके? BC के। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, क्योंकि AD समांतर है BC के। अब देखो भैया जब ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब जितना कोण यहाँ पर ये वाला हमारा कोण, ये दोनों बराबर सिद्ध हो गए। अब इसका संगत कोण हमारा ये वाला है, इसका संगत कोण हमारा क्या है? ये वाला है। तो यहाँ पर जितना कोण 3 होना, यहाँ से जितना कोण 3 बनेगा उतना ही कोण 4 बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे
कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है। अब देखो कोण 1 और कोण 2 ये हमने सब कुछ बराबर सिद्ध कर लिया। अब हमें सिद्ध करना है ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कोण 5 और यहाँ पर लिख देते हैं कोण 7। तो यहाँ पर देखें कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। इसी प्रकार कोण 7 और कोण 4 भी क्या है, दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। कोण 7 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, ये भी हमारे रैखिक युग्म बना रहे हैं। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण मानेंगे 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से हम तुलना कर लेते हैं। तुलना करेंगे समीकरण 1 व 2 से। कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री बराबर कोण 7 कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर कोण 7 प्लस कोण 4। और देखो ऊपर यहाँ पर अभी हमने निकाला था कोण 1 बराबर कोण 3 के, और कोण 3 जो है हमारा किसके बराबर है, कोण 3 कोण 4 के बराबर है। तो यहाँ पर देखो समीकरण इसको या प्रथम स्थिति ये वाली और ये वाली स्थिति से तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दे रखा है कोण जो 1 बराबर है कोण 3 के और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। तो इसका मतलब जहाँ पर कोण 4 लिखा है वहाँ पर हम कोण 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें, इधर देखो कोण 1 बराबर कोण 3 दे रखा है, और यहाँ देखो कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 3 बराबर कोण 4 दे रखा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। अतः जहाँ पर कोण 4 लिखा है वहाँ पर हम कोण 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर कोण 7 प्लस कोण 1। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो कोण 5 बराबर हमारा कोण 7 आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। ये कोण 5 था, ये वाला कोण 7 था। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा जो है सॉल्व होता है 5th। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। बोला जा रहा है चित्र में ए बी समांतर सी डी है, तो ए बी और सी डी के मध्य एक बिंदु ई स्थित है। दर्शाइए कि ए बी ई और कोण बी ई डी प्लस कोण सी डी ई इन सभी का योग 360 डिग्री के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए मैं पहले चित्र को यहाँ पर बना देता हूँ जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, और यहाँ पर बिंदु ए माना गया इसे, ये बिंदु ए है और ये बी है, ई, यहाँ पर सी डी, ये और ये। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया क्या है हमारा, दिया है, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया है, दिया है ए बी समांतर सी डी। तो हम एक कार्य करते हैं, ए बी और सी डी के इन दोनों के समांतर हम एक तीसरी रेखा बिंदु ई से खींचते हैं। यहाँ पर बिंदु ए से हम एक और रेखा खींच दी हैं इन दोनों के समांतर। यहाँ पर लिखेंगे ए बी तथा सी डी के समांतर, ए बी तथा सी डी के समांतर एक अन्य रेखा, एक अन्य रेखा, एक अन्य रेखा ई बिंदु से, बिंदु ई से खींचने पर, बिंदु
ई से खींचने पर तो बिंदु ई से हमने एक रेखा खींच दी है। अब जब ये वाली भी समांतर है इसकी, तो जितना कोण ये बन रहा है, मान लेते हैं वाला यक्स बन रहा है, तो ये वाला भी हमारा यक्स बनेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु ओ, और यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु जो है यफ मान लेते हैं। तो जितना कोण हमारा ये वाला बनेगा उतना ही कोण हमारा ये वाला बनेगा। तो हम कह सकते हैं कोण डी बराबर कोण ई हो जाएगा। कोण डी बराबर कोण ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, दोनों का मान एक्स हो जाएगा, एकांतर कोण है। ठीक है, तो जितना ये वाला बना है उतना हमारा ये वाला बन जाएगा। अब देखो ये इसके भी तो समांतर है, तो यदि मान लेते हैं ये भी हमारा एक्स बन रहा है तो ये वाला भी एक्स बन जाएगा। यदि हमारा ये वाला कोण एक्स बन रहा है, यदि हमारा कोण बी बराबर एक्स बन रहा है, तो कोण ई बराबर इधर से इतना, ये वाला भी इसको भी ई माना है। ठीक है, इसको ई डैश, इसको ई मान लीजिए, इसको ई डैश, इधर के लिए ई डैश मानो और इसके लिए ई मान लो, परंतु इस पूरे को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो कोण बी बराबर एक्स है, तो हमारा कोण ई डैश बराबर क्या हो जाएगा? कोण बी बराबर कोण ई डैश बराबर भी हो जाएगा एक्स। मतलब ये भी एक्स हो गया और ये वाला भी एक्स, ये वाला भी एक्स। अच्छा, ये पूरा कितना का बनता है? 180 अंश का। तो यहाँ पर देखें, मैं दूसरे पेज में से सॉल्व करता हूँ। चलो यहाँ पर देखें, ये वाला जितना ये वाला हमारा बन रहा है यक्स का, यहाँ पर ये देखो यक्स का, तो ये वाला हमारा 180 अंश माइनस का एक्स बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये वाला हो जाएगा 180 अंश माइनस का एक्स। और इसी प्रकार यहाँ पर ये एक्स बन रहा है, तो ये वाला हो जाएगा 180 अंश माइनस का एक्स हो जाएगा। तो हम देखें, यदि यहीं पर हम सिद्ध करने की कोशिश करें तो क्वेश्चन में दिया क्या है? दिया जा रहा है कि कोण ए बी ई प्लस कोण बी ई डी प्लस कोण सी डी ई बराबर 360 डिग्री, ये रखा है। तो देखो ए बी ई, इसका मान है 180 अंश माइनस का एक्स, 180 अंश माइनस का एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 180 अंश माइनस का एक्स। कोण बी ई डी, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2x। और कोण सी का सी डी ई, ये वाला ना 180 अंश माइनस का एक्स, तो यहाँ पर प्लस का लिखेंगे 180 अंश माइनस का एक्स बराबर का 360 डिग्री। तो ये देखो माइनस का एक्स है और ये दोनों माइनस के 2x हो जाएंगे, और यहाँ पर प्लस का 2x है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो 180 प्लस 180 बराबर 360, अर्थात हमें यहाँ पर 360 बराबर 360 प्राप्त हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 सॉल्व हुआ। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें फिर। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने स्लाइड पर लगा दिया है, इसको ध्यान से समझे। यहाँ पर दे रखा चित्र में कोण बी बराबर 93 डिग्री, कोण सी बराबर 87 डिग्री। तो सिद्ध कीजिए ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ तथा बी सी समांतर डी ई। ये चित्र यहाँ पर बना रखा है। तो पहले हम चित्र को यहाँ पर ड्रा करते हैं, क्योंकि चित्र से ही हमको समझना है और सॉल्व भी करना है। नहीं, थोड़ा दूर दूर लिखें। ठीक है, ये इस प्रकार का यहाँ पर, और इन दोनों रेखाओं को हम दूसरे कलम से ड्रा करते हैं, जिससे ठीक है। यहाँ पर इनको जो नाम दिया गया है सी और बी है, यहाँ पर बिंदु ए है और यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई बिंदु है और यहाँ पर एफ बिंदु है। यहाँ पर सिर्फ ये वाला 93 डिग्री का कोण दे रखा है
और ये वाला 87 डिग्री का दे रखा है, और यहाँ से इस पूरे कोण का जो मान दे रखा है 273 डिग्री, 200, चलो यहाँ पर देते हैं 273, ठीक है 273, और यहाँ पर इतने का मान दे रखा 267 डिग्री। तो देखिए ये पूरा हमारा 267 डिग्री का बन रहा है। जब ये पूरा 267 डिग्री का बन रहा है, इतने यहाँ से, परंतु पूरा हमारा पूर्ण जो गोला जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, उनमें से 267 डिग्री जब निकल आया है तो इधर तो हमारा बच जाएगा 93 डिग्री का बच जाएगा, और यहाँ पर 273 निकला तो यहाँ पर बचेगा हमारा 87 डिग्री, ठीक है, ये 87 डिग्री हमारा बच गया। अब देखो इन दोनों रेखाओं को, यानी सभी रेखाओं को हम आगे पीछे बढ़ाते हैं, सभी रेखाओं को आगे पीछे बढ़ाने पर, तो देखिए इसको भी हम आगे पीछे बढ़ा देते हैं जरा सा, इसको भी थोड़ा आगे पीछे बढ़ाने की, ये देखो, ठीक है। अब इधर देखो इसको भी हम क्या करेंगे, इन सभी रेखाओं को हम आगे पीछे बढ़ाएंगे, मतलब दोनों तरफ बढ़ाएंगे, इसको भी हम दोनों तरफ बढ़ाते हैं, इसको भी हम दोनों तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला हमारा बनना 93 डिग्री का और ये वाला 87 डिग्री का, तो ये भाई इधर का कितने का हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कोण, इसको मान लेते हैं कोण 1 और यहाँ पर कोण 93, इसको मान लेते हैं कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। तो कोण 1 का तो मान हमें ज्ञात नहीं, परंतु कोण 2 हमारा दे रखा है 93 डिग्री का बराबर 180 डिग्री, तो कोण 1 बराबर 180 माइनस का 93, अर्थात कोण 1 बराबर हमारा आ गया 87 डिग्री, ठीक है। इसका मान हमारा 87 डिग्री आ गया है, कोण 1 का भी मान। अब कोण 1 और इसको मान लेते हैं कोण 3, ये कोण 1 माना है, ठीक है, और इसको मानेंगे कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3 दे रखा है, यहाँ पर देखें कोण 3 हमने इसको माना है, ये कोण 3 यहाँ पर लिखा है कोण 3, ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 3, तो हमारा जो निकला है कोण 1 बराबर कोण 3, इन दोनों का मान 87 डिग्री निकला है, और ये दोनों हैं क्या, संगत कोण है, कोण 1 बराबर कोण 3, ये दोनों संगत कोण हैं, संगत कोण है। और जब ये दोनों संगत कोण हमारे बराबर हैं, ये वाला और ये वाला, तो हम कह सकते हैं ए बी और सी डी आपस में समांतर होगी। यहाँ पर लिखेंगे जब दोनों संगत कोण, जब संगत कोण बराबर हैं, बराबर हैं, तो ए बी समांतर हो जाएगी सी डी के। पहला पॉइंट सिद्ध हो गया। अब देखो हमें यहाँ पर ये कितना का बन रहा है, 87 का बन रहा है, यहाँ पर इसको मानेंगे कोण 4, ठीक है, यहाँ पर कोण 4 और इसको मानेंगे कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 5, यहाँ पर रखेंगे कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये भी रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म। तो कोण 4 को ऐसे रखेंगे और कोण 5 को 87 डिग्री रखेंगे यहाँ पर बराबर 180 डिग्री। तो कोण 4 बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 93 डिग्री आ जाएगा। अब देखो जितना कोण 4, अब इसको मानेंगे कोण 6, ठीक है, तो कोण 4 और कोण 6 दोनों हमारे बराबर हो गए, क्योंकि इसका भी मान क्या है 93 डिग्री है, इसका भी मान 93 डिग्री निकला है। तो कोण 4 बराबर कोण 6, इन दोनों का मान 93 डिग्री निकला है। और जबकि ये दोनों हैं क्या, ये दोनों हमारे संगत कोण हैं, ये दोनों क्या हैं, संगत कोण हैं, और ये दोनों हमारे हैं संगत कोण। अब जब ये संगत कोण बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि सी डी जो है समांतर होगी ई एफ के, सी डी समांतर होगी ई एफ के, अर्थात देखो ये सी डी ए बी के भी समांतर है और ई एफ के भी समांतर है। तो यहाँ पर एक पॉइंट सिद्ध हो गया, ए बी
समांतर CD और समांतर EF। ठीक है, CD समांतर EF, ये पहला पॉइंट हमारा सिद्ध हो गया। क्वेश्चन में और पूछा गया है कि जो आपकी रेखा है BC, यहाँ से BC रेखा और ये EF रेखा, ये भी आपस में समांतर हैं या नहीं है। तो अब हम देखें यहाँ पर ये कितने का बनना है भाई, इसको ये हमने निकाल लिया 93 का। ठीक है, ये 93 का निकला है। तो यहाँ पर कोण 6 तक तो मान चुके थे और इसको मानेंगे कोण 7, सॉरी ये 4 माना था, यहाँ पर जो 4 माना था, इसको मानेंगे कोण 7, कोण 4 यहाँ पर लिखेंगे कोण 4 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री, बराबर 180। कोण 4 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण 4 का मान कितना दे रखा है, 93 है। कोण 4 का मान 93 रख दिया और प्लस कोण 7 का मान क्या रखा, कोण 7 का मान हमने ज्ञात ही करना है, बराबर 180 डिग्री। तो कोण 7 बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 93, अर्थात कोण 7 बराबर हमें प्राप्त हो गया 87। कोण 3 और कोण 7 भी दोनों हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए, अर्थात कोण 3 बराबर कोण 7, दोनों का मान 87 डिग्री हो गया। तो हम कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं भी क्या होंगी, ये दोनों संगत कोण हैं। तो हम कह सकते हैं BC और CD भी, BC और EF भी हमारी क्या होंगी, समांतर होंगी, या DE भी समांतर होंगी। अतः BC समांतर हमारी हो जाएगी DE के। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व होता है। और आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, और अगली जो चर्चा होगी आगे के सभी क्वेश्चन हम लगाने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, इतना ही, और फिर अगले वीडियो में चर्चा होगी इसके आगे क्वेश्चन। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।